नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और आज जो ये टॉपिक है ये है एयरफोर्स 01/2024 के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कल ही नोटिफिकेशन निकल चुकी है एयरफोर्स को लेकर। तो आज हम उन नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे और डिटेल से हर एक बात समझेंगे। मैंने 01/2023 में एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था, वो मेरा क्लियर हुआ था। मेरा मार्क्स था 41.12034। मेरा फेज़ 2 भी क्लियर हो गया था। मुझे मेडिकल मिली थी तेजपुर में, जो आसाम में है, और री मेडिकल मिली थी मुझे, तो मैंने उसमें अप्लाई नहीं किया था, इसलिए मैं री मेडिकल में अपीयर नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आज जो है इसमें हम नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे और अपना कुछ एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत रहे या फिर कोई डाउट रहे एयरफोर्स को लेकर, एयरफोर्स के सिलेक्शन प्रक्रिया को लेकर, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल वैकेंसी निकल चुकी है, तो अगर मैं डेट के बारे में बोलूँ और मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपके सामने आएगी, तो आप ध्यान से स्क्रीन में देख सकते हैं। तो जैसे अगर मैं नोटिफिकेशन डेट के बारे में बोलूँ तो 27 जुलाई 2023 से शुरू होगी। 27 तारीख से आपकी 17 अगस्त तक जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की जाएगी। ठीक है, तो आप लास्ट डेट के भरोसे में ना रहे, आप जल्दी फॉर्म फिलअप कर ले। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो इस बार जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ वो क्लियर कर चुके हो और आपका अगस्त से मेडिकल है, माने फेज़ 2 है और मेडिकल है, दोनों है, तो आप पहले उसे फिलअप करके ही जाएं अगर आपके द्वारा संभव है तो। ठीक है, तो अगर डेट की बात करूं तो 17 अगस्त लास्ट डेट है और शुरू होगी आपकी 27 जुलाई से। अब इसमें जो बड़ी बात इस बार रोल पे कर रही है वो है एज को लेकर। नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो 17.5 से 21 साल तक लिखा गया है, लेकिन जो डेट दी गई है कि इस डेट से इस डेट के अंदर होना चाहिए, उस हिसाब से कोई भी लड़का अगर 20 साल भी क्रॉस कर चुका है ना, 20 साल 3 महीना भी, जस्ट 20.5 साल भी नहीं, 20.3 भी क्रॉस कर चुका है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, वो फॉर्म अप्लाई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो जिनका जुलाई 27 जून 2003 से लेकर 27 जुलाई 2003 से लेकर 27 दिसंबर 2006 के बीच में हुआ हो वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, 27 जून 2003 से लेकर 27 दिसंबर 2006 के बीच में जिसका भी जन्म हुआ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके साथ अगर किसी का एक रिलैक्सेशन रहता है तो वो भी उस हिसाब से देख सकता है। और हाँ, साथ में कोई भी इसमें लड़का और लड़की दोनों अप्लाई कर सकता है, लेकिन अनमेरिड होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करूं तो आप जानते हैं इसमें 2 क्वालिफ़िकेशन ली जाती है। एक है एक्स ग्रुप के लिए, एक होता है वाई ग्रुप के लिए। एक्स ग्रुप के लिए आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, जिसमें आपको फिज़िक्स, मैथ और इंग्लिश मिला के आपको 50% मार्क्स चाहिए। आपका अगर मैथ में थोड़ा सा कम भी रहा, दोनों मिला के 50% चाहिए, मैथ और इंग्लिश मिला के 50% चाहिए, लेकिन इंग्लिश में अकेला 50% चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथ आपका 60 है और इंग्लिश आपका 40 है, तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो दोनों मिल के 50 हो रहा है, लेकिन इंग्लिश तो 50 नहीं है ना, इसलिए नहीं होगा। लेकिन आप सोचिए, आपका मैथ में 45% है, लेकिन इंग्लिश में आपका 55 या फिर 60% है, तो आपका ओवरऑल करके जब निकालेगा परसेंटेज तो 50 से ऊपर चल जाएगा, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपको इंग्लिश में 50% चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और अगर वाई ग्रुप के बारे में बात करूँ तो वाई ग्रुप में भी 10+2 इक्विवेलेंट चाहिए, जिसमें आपका 50% सिर्फ इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, 50% आपका इंग्लिश में होना चाहिए, और टोटल जो आपका ये है रिजल्ट है 12 का, उसमें टोटल आपका 50% आना चाहिए, और साथ में सिर्फ इंग्लिश आपका 50% होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं हाइट के बारे में बोलूँ तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट है, मिनिमम जो हाइट है वो है 152.5। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो है 152.5, और फीमेल के लिए जो है वो है आपकी 152 सेंटीमीटर। लेकिन कोई भी फीमेल अगर नॉर्थ ईस्ट से या फिर हिली रीजन से बिलोंग करती है तो उसका जो हाइट है वो है आपकी 147 हाइट। ठीक है, 147। और आपका अगर वेट के बारे में बात करूं तो जो हाइट वेट चार्ट होती है आप गूगल में देख सकते हैं, उस हिसाब से आपकी वेट होनी चाहिए। अगर 19-20 वेट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपका सोचिए 4-5 किलो कम भी है या फिर ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत होगी नहीं। आपका जब मेडिकल होगी तो आपको पास करा दिए जाएंगे, लेकिन आपको जब ज्वाइनिंग में जाएंगे आप बेलगावी कर्नाटका, तब आपको वेट सही से होना चाहिए। ठीक है, अगर चेस्ट के बारे में बात करूँ तो मेल का जो चेस्ट है वो भी 79-80 रहना चाहिए, और आपको कितना भी रहे आपको 5 फुलाना पड़ेगा, बस इतना है। ठीक है, अगर मैं अब
थोड़ा सा विजुअल स्टैंडर्ड्स की बात करूँ तो विजुअल स्टैंडर्ड्स की अगर बात करूँ तो 6/12 ऑन ईच आई, 6/12 6/12, ठीक है, 6/12 इन ईच आई, और करेक्टेबल करके 6/6 चाहिए। अगर मैं हाइपरमेट्रोपिया के बात करूँ तो +2.0D तक अलाउ है, और मायोपिया होने से 1D तक अलाउ है। अगर आपका एस्टिग्मेटिज्म है तो ±0.50 AD तक अलाउ होती है। ये आप सभी जानते हैं क्योंकि हर डिफेंस में यही क्राइटेरिया होती है। और अगर मैं कलर विज़न की बात करूँ तो इसमें CP2 तक अलाउ है। एक साइड एक डिफेंस देखे थे, शायद ब्रो का था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें या फिर किसमें एक था जिसमें CP1 मांगा गया था। ये काफ़ी वाइटल होती है CP1, नॉर्मली हर डिफेंस में CP2 रहती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बताऊँ तो जैसे अगर किसी का DNS की समस्या है, या फिर आपकी पैरों में वेरिकोस वेन है, या फिर और भी कुछ दिक्कत है जो आप क्यूरेबल है, तो आप पहले से, अभी से, ऐसा नहीं कि हाँ जब रिज़ल्ट निकलेगा, जब हम सेलेक्ट होंगे तब करेंगे, वही वक्त नहीं मिलता है, ठीक है। अभी एयरफोर्स का एक प्रक्रिया ख़त्म नहीं हुआ है, दूसरा फॉर्म निकल चुका है, तो इसलिए ऐसा मत सोचिए। जो है धीरे धीरे कराते रहिए, लेकिन हाँ कराइए, ऐसा नहीं कि बैठ गए अब जब रिज़ल्ट निकलेगा तब देखेंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसके बारे में और अगर मैं डिटेल में जाऊँ, जैसे अगर मेडिकल के बारे में सिर्फ बोलूँ तो इसके बारे में काफ़ी सारा वीडियो मैंने बनाए रखे हैं, यूट्यूब में है, जिसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस दिए हैं, क्योंकि मैं खुद मेडिकल पार करके आया हूँ, तो आप देख सकते हैं, या फिर और भी वीडियो मैं बनाऊँगा। आप आज तो फिलहाल सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। अगर आप इसके बारे में जो है वो तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतनी है। और आपका एग्ज़ाम डेट के बारे में अगर बात करूं तो एग्ज़ाम डेट आपकी 13 तारीख से शुरू होगी, अक्टूबर से, 13 से 19 अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होगी। तो लगभग मान के चलिए कि अगर 19 अक्टूबर को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो लगभग 5 या 10 फरवरी के बीच में, मिला लीजिएगा आप, 5 या 10 नवंबर के बीच में आपका जो रिज़ल्ट है वो निकल जाएगी। और आपका जो फेज़ 2 है उसका प्रक्रिया दिसंबर फर्स्ट वीक या फिर 10 तारीख में शुरू होना चालू हो जाएगी, ठीक है। और फेज़ 2 की प्रक्रिया भी ज़्यादा दिन चलती नहीं है, 10-12 दिन जैसे चलती है। तो मान लीजिए कि दिसंबर का 20 तक ख़त्म हो जाएगी फेज़ 2, 20 तारीख तक। और उसके बाद अगर मैं बताऊं तो 1 से 1.5 महीना जैसा लगता है कि PSL जो प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट वो निकलने में, उसके बाद 10 दिन बाद या फिर 7 दिन बाद ही आपका जो फाइनल लिस्ट है वो निकल जाती है। और फाइनल लिस्ट के 10 दिन बाद ही आपका जो ज्वाइनिंग डेट है वो दी जाती है। यानी अगर मैं बताऊँ कि इस प्रक्रिया का लास्ट आपका ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा, तो आप मान के चलिए फरवरी तक कन्फर्म है, ये होगा ही, ठीक है। और उसके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर मैं और भी बोलूँ तो वो मेडिकल रिलेटेड हो जाएगी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ दी गई है, तो उतना ज़रूरी है नहीं मेडिकल का भी। अभी आप सिर्फ फोकस कीजिए इसमें और प्रिपरेशन लीजिए अच्छा से, इंग्लिश को पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंग्लिश अकेला 20 नंबर का आता है। बाकी जो रागा सेक्शन होती है, रीजनिंग और मैथ और GK मिला के, वो 30 नंबर की होती है। तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश में ध्यान दीजिए। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ जो इंग्लिश के जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हो, वोकेबलरी को छोड़ रखिए मैंने अपने प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ हेल्प मिले वहाँ से। उसके बाद अगर कुछ डॉक्यूमेंट अगर बोलूँ तो आपके जितने भी 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, और 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड, फ़ोटो वोटो ये सब लगती है इसमें, ठीक है। और कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी आपको सब धीरे धीरे जो डिस्प्ले में एक करके आ रही है, तो आप वो देख सकते हैं सब। तो बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं, बाकी जितने भी सारी चीज़ें लिखा हुआ वो सब सैलरी स्ट्रक्चर को लेके है, और उसके बाद मेडिकल को लेके हैं। तो इसके बारे में धीरे धीरे मैं वीडियो बनाते रहूँगा। तो आप जो लोग भी फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, माने जो सोच रहे हैं कि बाद में करेंगे, वो ऐसा मत कीजिएगा। 27 तारीख से फॉर्म शुरू हो जाएगा, आप भर दीजिएगा, ठीक है। 5-6 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद जाएगा, भर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका इस रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।